सातवीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक मल्हार के पाठ 6 गिरधर कविराय की कुंडलियों को समझेंगे। गिरधर कविराय की पहली कुंडली। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिए माही क्यों कियो जो बिना विचारे। आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। पाछे का अर्थ है पीछे, पछताए पछताना या पश्चाताप करना, बिगाड़े बिगड़ जाना, जग संसार, हंसाए उपहास हंसी उड़ाना मजाक उड़ाना, चित्त हृदय, चैन शांति, सन्मान सम्मान, राग रंग खुशियाँ, मन ही मन, टरत टलना, खटकत चुभना, जिए हृदय। गिरधर कविराय जी ने इस कुंडली में कहा है, बिना विचारे जो करे। जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर, बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है, सो उसे पाछे पछताए बाद में पछताना पड़ता है। बिना सोच विचार कर काम करने से बाद में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो। बिना सोच विचार कर काम करने से वह व्यक्ति आपनो अपना काम स्वयं ही बिगाड़ लेता है। यानी जब हम बिना सोच विचार कर समझकर कार्य करते हैं तो वह कार्य अक्सर बिगड़ जाता है। तो व्यक्ति बिना सोच विचार कर जब काम करता है तो वह अपना काम स्वयं ही बिगाड़ लेता है। जग में होत हंसाए। काम बिगड़ने से उसकी संसार में हंसी उड़ती है। संसार के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए। जब संसार में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, चित्त में चैन ना पावे, तब उसके हृदय में चैन नहीं आता। उसको हृदय में चैन नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती, उसका मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि संसार के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। खान पान सम्मान, उसको खाना पीना सम्मान खुशियाँ मन ही ना भावे, उसके मन को अच्छी नहीं लगती हैं। कह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जी कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे, कि ये दुख तो टालने से भी नहीं टलता है। कौन सा दुख? कि संसार के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वह उपहास का पात्र बन चुका है, उसका काम बिगड़ चुका है। तो ये जो दुख है वो टालने से भी नहीं टलता है। खटकत है जिए माही क्यों जो बिना विचारे। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जो बिना सोच विचार कर कार्य किया जाता है वो हमेशा दिल में खटकता रहता है, मन में चुभता रहता है। क्यों? क्योंकि बिना सोच विचार कर किया गया कार्य जब बिगड़ जाता है तो मन को दुख होता है, मन को चुभता रहता है। इसके बाद आपकी दूसरी कुंडली आती है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे।
कह गिरधर कविराय यह करो मन परतीति, आगे को सुख होई समूझी, बीती सो बीती। कई बार हम अतीत को भुलाना नहीं चाहते, हम अतीत में ही खोए रहते हैं, हम वर्तमान में भी नहीं जीते, हम भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते। इस कुंडली में गिरधर कविराय जी ने यही समझाने की चेष्टा की है। गिरधर कविराय जी कहते हैं, बीती ताही बिसार दे, बीती जो बीत गया, ताही उसे, बिसारी दे भूल जा। आगे की सुध ले, आगे आने वाले कल की यानी भविष्य के बारे में सोचो। जो बनी आवे सहज में, जो सहज रूप से आपके पास आ जाए, ताही में चित देई, उसी में अपने हृदय को लगाओ। सहज में बनावे का अर्थ क्या है कि हमें सहज भाव से ही जीवन जीना चाहिए। जो आसानी से आपको मिल रहा है, आपको उसी में ही खुश रहना चाहिए, उसी पर ही आपको ध्यान देना चाहिए और उसी में ही अपना हृदय लगाना चाहिए। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, कि अगर आप उसी में ही अपना मन लगाओगे तो बात बन जाएगी। जो आपके सामने है, आप उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए तो आपका कार्य स्वयं ही बनता जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान पर ध्यान दे रहे हो, आप अतीत को भूल रहे हो। दुर्जन हंसे न कोई, फिर ऐसे में आप पर कोई भी बुरा व्यक्ति हंसेगा नहीं, हंसने का अवसर उसे प्राप्त ही नहीं होगा। ऐसे में कोई भी जो संसार के लोग जो होते हैं, अक्सर आपकी हंसी उड़ाते हैं आपके अतीत को लेकर, या आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हुआ है तो कहते हैं अगर आप उस चीज़ को, उस बात को भूल जाएंगे, आप वर्तमान में जिएंगे, जो आपके सामने सहज भाव से आता जाएगा, आप उसको स्वीकार करते जाएंगे, तो कोई भी दुर्जन जो है आप पर हंसेगा नहीं, उसको आप पर हंसने का, उसको आप पर आपका मजाक उड़ाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। चित्त में खता ना पावे और आपके हृदय में भी किसी प्रकार का कोई पश्चाताप का जो भाव है वो भी नहीं आएगा। आपके हृदय को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय जी कहते हैं, यही करो मन प्रतीति, मन में विश्वास रखते हुए यही कीजिए। क्या? आगे की सुधि लीजिए, जो बीत गया उसे भूल जाइए। मन में ये विश्वास रखिए, ये विश्वास रखते हुए कार्य कीजिए कि जो मेरे सामने सहज रूप से मुझे मिल रहा है, मैं उसी में खुश रहूं, मैं उसी को प्राप्त करने का प्रयास करूं। आगे को सुख होई समझूं, बीती सो बीती। जब ऐसा विश्वास करते हुए, रखते हुए आप जीवन जिएंगे तो आगे को, भविष्य में सुख ही प्राप्त होगा। समझी बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया, इस बात को आप समझ लीजिए, तभी आपको भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी। तो दूसरी कुंडली में गिरधर कविराय जी ने हमें क्या संदेश दिया है, हमें क्या कहना चाहा है कि हमें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। और क्या कहा गया है? अतीत की चिंताओं में उलझने की बजाय वर्तमान को स्वीकार कीजिए और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दीजिए कि भविष्य में आप क्या हासिल कर सकते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तब आपका जीवन सुखद हो जाएगा। और पहली कुंडली में गिरधर कविराय जी ने क्या हमें संदेश दिया है कि हमेशा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, धैर्य और सावधानी पूर्वक निर्णय लेकर ही कोई कार्य करें। बिना सोच विचार कर किए गए कार्य जो होते हैं, अंत में आपको पश्चाताप और अपमान ही देते हैं। ऐसे कार्य व्यक्ति के लिए क्या है? मानसिक अशांति पैदा करते हैं, समाज में व्यक्ति उपहास का कारण बन जाता है। तो इसलिए शिक्षा यही है कि कार्य करने से पूर्व
बुद्धिमानी से विचार करना चाहिए, फिर उस कार्य को आरंभ करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा गिरधर कविराय की कुंडलियाँ जो समझाई गई हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद। आपका और मेरा साथ